गली मोहल्ले के एक एक बच्चे का सपना होता है कि उसे बड़ा क्रिकेटर बनना है। घर की छत हो या फिर स्कूल का असेंबली ग्राउंड, एक बॉल और एक बैट मिल जाए तो बस गेम चालू। कभी सोचा है कि इंडिया में क्रिकेट एक गेम नहीं जुनून कैसे बना? आखिर क्यों हर दूसरा बच्चा एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है और क्यों हम एक क्रिकेट का टूर्नामेंट जीतने पर सड़कों पर उतर जाते हैं? हाँ, मुझे पता है कि क्रिकेट एक गेम नहीं, एक इमोशन है, पर इसका असली राज क्या है? आखिर क्यों हम अनइंटेंशनली क्रिकेट को इतना ज्यादा प्यार करते हैं? आज हम क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे क्रिकेट इंडिया में आया एंड लोगों के दिलों में बस गया, एंड पीछे की साइकोलॉजी को भी ध्यान से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता लगेंगी जो कि आपने आज तक नहीं सुनी थी। और वीडियो के एंड में मैंने एक ऐसा सवाल पूछा है जो कि इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। The parties start in the dressing room and तो क्रिकेट की शुरुआत होती है 1721 में। यही था इंटरनेट का सबसे पुराना रिकॉर्ड जो मेरे को मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेलर्स ने सबसे पहली बार कंबत कोस्ट पर, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, वहां पर सबसे पहली बार क्रिकेट खेला। वो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ पहले क्रिकेट खेला करते थे एज अ टाइम पास, फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए खेला करते थे। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसी जगह पर अपने पोर्ट्स बनाए और ये पोर्ट्स धीरे धीरे क्रिकेट के सेंटर्स बन गए। उस टाइम तक क्रिकेट सिर्फ ब्रिटिशर्स तक ही सीमित था, क्योंकि वो लोग मानते थे कि हम इंडियंस क्रिकेट के लायक ही नहीं हैं। मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ऐसे ही आगे चलते चलते 1792 में ब्रिटिशर्स ने अपना पहला क्रिकेट का क्लब खोला, कैलकाटा क्रिकेट क्लब, एंड एज यूजुअल इंडियंस इसमें अलाउड ही नहीं थे। तो आखिर वो कौन सी इंडियन कम्युनिटी थी जो कि क्रिकेट को इंडिया में लेके आई? वो थी पारसीज कम्युनिटी। पारसीज एक बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी थी जो कि ब्रिटिशर्स के साथ कांटेक्ट में ही रहती थी, और ये लोग धीरे धीरे ब्रिटिश लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे थे। ये लोग जानते थे कि अगर इन्हें ब्रिटिशर्स जैसा ही ट्रीट होना है तो इनको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे क्रिकेट खेलने वाले पारसीज बढ़ते चले गए। तो ऐसे आगे चलते चलते 1848 में पारसीज ने पहला क्रिकेट क्लब बनाया जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ये प्योरली इंडियंस के लिए था। ब्रिटिशर्स ने तो इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन पारसीज अपनी मेहनत करते गए और अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाते गए। और फिर आता है 1886 का टाइम। यहाँ पे पारसीज इंग्लैंड जाने लग गए थे ब्रिटिश एमेच्योर टीम के साथ मैच खेलने के लिए, और फिर 1889 में हमने उस टीम को हराना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। हम उनका ही खेल उनके ही देश में जाकर और उन्हें हरा कर आ रहे थे। पारसीज की सक्सेस ने इंडिया की डिफरेंट कम्युनिटीज को भी इंस्पायर करा। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख सारी कम्युनिटी क्रिकेट को अडॉप्ट कर रही थी। जब 1920s का दौर आया तो फ्रीडम मूवमेंट अपने पीक पर था। पॉलिटिक्स ही नहीं, क्रिकेट भी एक सिंबॉलिक बैटलफील्ड बन गया था, और क्रिकेट एक जरिया था ब्रिटिशर्स की सुपीरियरिटी को चैलेंज करने का। अभी तक तो ब्रिटिशर्स ने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखा था। इंडियन क्रिकेट क्लब तो थे, पर उनका पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था। पर 1928 में BCCI बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की फॉर्मेशन का ये मतलब था कि ब्रिटिशर्स का अब इतना सा भी कंट्रोल हमारे क्लब्स पे नहीं होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि इसके बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। फिर BCCI ने 1934 में रणजी ट्रॉफी का शुभारंभ किया। ये टूर्नामेंट इंडिया के डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट स्टेट्स के बीच होने लगा। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस सब साथ में खेल रहे थे। इन टूर्नामेंट्स की वजह से क्रिकेट छोटे छोटे गांव देहात में भी पहुंचा, जो कि आगे चलकर क्रिकेट की रियल स्ट्रेंथ बनने वाले थे। 1947 में पार्टीशन हुआ और दोनों देशों की सेपरेट क्रिकेट टीम्स बन गई। और फिर आता है 1952, इंडिया पाकिस्तान का एक ऑफिशियल टेस्ट मैच। ये मैचेस पॉलिटिकल टेंशन, हिस्टोरिकल राइवलरी और पब्लिक इमोशन से भर जाते थे। President Dr. Rajendra Prasad was introduced to players of both teams. This is India's second victory in official test matches. हर मैच एक नेशनल प्राइड का मुद्दा बन जाता था, जो कि आप देखते हो आज भी चलता आ रहा है। पार्टीशन के बाद भी क्रिकेट एक ऐसा ब्रिज बना रहा जो कि लोगों को जोड़ने और साथ ही साथ तोड़ने का काम कर रहा है। अब आता है 1950s और 60s का दौर। अब लोग रेडियो कमेंट्री से क्रिकेट से कनेक्टेड रहते थे। ये क्रिकेट का सबसे पहला मास मीडिया रेवोल्यूशन था। अब पूरे देश के लोग एक साथ क्रिकेट में इन्वॉल्व रह सकते थे। टेस्ट मैचेस फैमिली इवेंट्स बन जाते थे, जहां सब लोग बैठकर साथ में मैच के अपडेट सुनते थे। और फिर आता है 1970s और 80s। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स थे।
क्योंकि यहाँ पर सुनील गावस्कर और कपिल देव ने क्रिकेट को लेकर जुनून बढ़ा दिया। सुनील गावस्कर इंडिया के सबसे रिलायबल बैट्समैन थे जो ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को टक्कर देने लगे थे। कपिल देव इंडिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट में एग्रेशन और कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन दिया। और अब आपको भी पता है सबसे इम्पोर्टेंट ईयर 1983। 1983 में क्रिकेट बढ़ रहा था पर हॉकी से फिर भी पीछे ही था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वेस्ट इंडीज जैसी पावरफुल टीम को हराकर हमने वर्ल्ड कप जीता। पहली बार इंडिया ने एक बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट जीता। ये जीत नेशनल प्राइड और यूनिटी का मोमेंट बन गई। कपिल देव जैसे क्रिकेटर्स आइडल बन गए और नए यंगस्टर्स क्रिकेट को अपना सपना समझने लगे। ये भूत इंडियन से उतरता इससे पहले 1990s में सचिन तेंदुलकर आ गए और टीवी भी 1991 की इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद प्राइवेट टीवी चैनल्स आए जो पहले दूरदर्शन तक सीमित था। सैटेलाइट टीवी ने क्रिकेट को हर घर तक लाइव पहुंचाया। सचिन तेंदुलकर एक मेगा आइकन बन गए जो करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन देते थे। फिर आता है 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान ने मिलकर कराया था। यहाँ पर बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स आए और लोगों को दिखा कि क्रिकेट कमर्शियली भी कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। और अब इस दौर में क्रिकेट एक बिजनेस और इमोशनल अटैचमेंट बन गया। इमोशनली अटैच क्यों ना हो, ना ग्राउंड चाहिए ना महंगे इक्विपमेंट, चाहे गली हो या फिर घर की छत, छोटे से छोटे बच्चे ये गेम को खेलते हैं और हर बच्चे का पहला स्पोर्ट क्रिकेट ही होता है। इस क्रेज की वजह से ही इंडिया अपने सबसे बड़े टाइटल्स जीत पाया है। 1983 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 की, 2013 की, 2025 की भी, और फिर T20 वर्ल्ड कप 2007 के, 2024 का। इतने सारे टाइटल्स। इंडिया का क्रिकेट में डोमिनेंस बढ़ता चला जा रहा है। अभी पूरी हिस्ट्री की बात मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स बताऊंगा कि क्यों हम क्रिकेट से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे पहला है इमोशनल कनेक्शन और नेशनल प्राइड। बेसिकली क्रिकेट ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे बड़े बड़े प्राउड मोमेंट्स दिए हैं। हर मैच एक जंग की तरह होता है, स्पेशली पाकिस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। सेकंड, क्रिकेट एज अ सोशल एक्टिविटी। गली क्रिकेट इंडिया का कल्चर बन चुका है। फैमिली और दोस्तों के साथ मैच देखना एक बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बन चुका है। थर्ड, हीरो वर्शिप एंड क्रिकेटिंग गॉड्स। सचिन, धोनी, कोहली जैसे क्रिकेटर्स को लोग भगवान की तरह मानते हैं। उनकी कहानियां लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है और लोग पर्सनली उनसे कनेक्ट करते हैं। फोर्थ, मीडिया एंड बॉलीवुड। जैसा कि आपने लगान में देखा, हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्रिकेट एक वॉर की तरह खेला था और बॉलीवुड स्टार्स भी क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं जैसे SRK और KKR। फिफ्थ, स्पॉन्सरशिप एंड एडवर्टाइजमेंट। क्रिकेट टीवी एड्स, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स और इवन पॉलिटिकल कैंपेन तक छाया होता है। कंपनीज क्रिकेट में करोड़ों इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि एक गारंटीड ऑडियंस लाता है। अगर क्रिकेट के फ्यूचर की बात करें तो इंडिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट है। IPL एक $1 बिलियन लीग है। विमेन क्रिकेट भी तेजी से ग्रो कर रहा है। क्रिकेट देखने के एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल है डिफरेंट POVs। आप डिफरेंट एंगल से पूरा का पूरा मैच देख सकते हो। अब बस एक सवाल बचा है कि क्या क्रिकेट इंडिया का हमेशा नंबर 1 स्पोर्ट बन के रहेगा? मेरा तो मानना है हाँ, ये बनकर रहने वाला है। लेकिन आप अपने आंसर्स को कमेंट्स में ज़रूर लिखना और साथ ही साथ उसके रीजंस भी लिखना। तो यही थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है। मेरा नाम है कुणाल सैनी। बाय।